कर्ण नगरी कर्णप्रयाग, भगवान कर्ण की तपोस्थली, पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम पर बसा हुआ एक शहर जो कि गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र है। पर आखिर क्या हुआ ऐसा जो यहाँ के लोगों को एकत्रित होना पड़ रहा है, तो जानिए आप इन्हीं की जुबानी। बाकी सब अनुजी होंगे, मेरे अनुजी हैं सब। तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे भाई हमारा मकान रहने योग्य नहीं, गवर्नमेंट ने उससे क्रॉस का चिन्ह तो लगा दिया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि जाना कहाँ है। और बरसात शुरू हो चुकी है, इससे पहले इन्होंने बोला था कि हम मंडी से इसका निर्माण कार्य करेंगे और आप लोगों का जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मुआवजा दे करके आप अपने मकानों का ट्रीटमेंट करिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप बद्रीनाथ जोशीमठ के शहर से परिचित होंगे, जिस प्रकार वहां भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार कर्ण की तपोस्थली कर्ण नगरी में भी यह समस्या उत्पन्न हो चुकी है। यह समस्या काफ़ी टाइम से चल रही थी, सरकार के संज्ञान में समस्या है, परंतु यहाँ सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लोगों के घरों का हाल। सरकार द्वारा यहाँ पर निरीक्षण कर दिया गया है और सभी घरों पर आप देख सकते हैं रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं, मतलब ये खतरे पे हैं। एक भी बरसात आई और कुछ इस तरह से इस मकान की तरह काफ़ी मकान आपको नीचे रोड में मिलेंगे, परंतु सरकार द्वारा कुछ भी यहाँ पर संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है। जोशीमठ जैसे शहर का जो विस्थापन था, उन्होंने काफ़ी जल्दी उस कार्य को किया, परंतु जो इस शहर का यहाँ पर दुर्दशा हो रही है, इस पर किसी का नज़र नहीं जा रही है। इसको सरकार तक इस बात को पहुँचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि एकत्रित होकर हम सरकार को एक पत्र भेजेंगे। तो दोस्तों, आप भी हमारा सहयोग कीजिएगा। देखिए, भाषणबाजी वाला समय नहीं है। लगभग जो है 5 साल से मामला चल रहा है और 5 साल में जब स्थिति बहुत खतरनाक हुई तब जाके हम लोग चेते पहले तो भाई चेतना सबसे पहले जो है जो गृह स्वामी है उसको चेतना है। जब वो चेत लोग तब जगह दूसरे लोग चेतना, हम समाज लोग हम। सवाल ये है कि मैं अब तक एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, बल्कि मैं आप जिनसे कल बात हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस घटना को हुए इतने साल बीत गए, कई लोगों ने घर परिवार छोड़ दिया। इसके बीच जब ये दरारें, ये स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर आप लोग चिल्लाए होंगे तो सब लोग आए, हम पहले तो हम लोग आए, फिर हमारे बाद जो है फिर ये सत्ता पक्ष के लोग आए, फिर अधिकारी लोग भी आए होंगे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि मैं तो निश्चिंत था कि मैंने शायद मुआवजा मिल गया होगा, इसलिए लोग अपने सिद्ध आया। मैं ये सोच के जब मुझे आपका फोन आया मैं तो बड़ा हैरान हुआ। पुष्कर भाई का फोन आया, मैंने कहा भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये। अब विधायक जी ने भी आश्वासन दे दिया, शायद एक मिनिस्टर साहब भी आए थे। कौन आया था? कौन मिनिस्टर आए थे? धन सिंह रावत जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, भी यहाँ पर आए थे। अब जब प्रदेश का इतना बड़ा जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं जिले का, वो यहाँ पहुँच गया तो उस बात कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए थी, सच्चाई ये है। लेकिन जब इन्होंने कहा, आपने कहा तो मैं चौंक गया, इस बीच किसने आवाज़ उठाई भी नहीं और ये जानकारी मिली। मैं तो सोच रहा था कि बिल्कुल समस्या का समाधान हो गया, आप लोगों को शायद मुआवजा मिल गया होगा या कुछ हो गया होगा। इस बीच ये चुप रहे हैं, क्या पता हो गया होगा, शासन कर रहा होगा। अब ये हम सोच रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आप स्थिति इतनी भयानक हो गई है। और बिल्कुल सही बात है कि अब बरसात आने में 10-12 दिन का टाइम से, अब जब ये स्थिति, अभी भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खतरे की जगह रह रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि भाई यहाँ रहना मतलब मौत को दावत देने का, ये सच्चाई है। अब इतनी भयावह स्थिति में भी हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन आपको नोटिस दे रहा है, चिल्ला रहा है, अरे भाई ठीक है तुम घर खाली करो, तो खाली करके जाएगा कहाँ भी, कहाँ व्यवस्था कर रखी है। और आपको जान करके हैरानी होगी, मैंने शासन में इस बात का जब संज्ञान लिया तो वहाँ पर शासन में यहाँ की नोटिंग है लगी हुई, सारे लोग विस्थापित कर दिए गए हैं और नगर पालिका के बहुत कीमत भवनों को विस्थापित कर दिया गया है। ये शासन में नोटिंग लगी हुई है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने वहाँ से संज्ञान लिया जब, तो शासन में नोटिंग लगी हुई है कि कर्णप्रयाग के जो हमारा छत्तीस बोलना है, यहाँ के सारे भवन, सारे परिवार शिफ्ट हो चुके हैं और उनको नगर पालिका के अच्छे भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है। अब छोटी सी बात, जैसे पुष्कर भाई भी कह रहे थे, 4 लाख की मौज वाली बात आ रही है।
जब आप लोग चलाए होंगे ना तो बोला 4 लाख, अब तुम मैंने बोला 4 लाख में लोन खींची 4 लाख में तुम कथी जमीन भी लोला तो करण प्याज भी लेंगे, गौचर भी लेंगे, देहरादून भी लेंगे, तो कम से कम 25-30 लाख में नारिश कम जमीन है नहीं। 4 लाख में तो आपको शायद नहीं लगता एक प्याज वो जल्दी जोड़ भी नहीं कीमत। अब 4 लाख में तुम जमीन जो लेंगे, मकान जो बनाएंगे, क्या करेंगे? आलिशान लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगा की, हमें जो है वो बहुत धोना आता है कि इस तरह का व्यवहार प्रशासन या सत्ता पक्ष कर रहा है। भाई हम सामाजिक लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं और निश्चित तौर पर विपक्ष में जिम्मेदारी उनकी है जो सरकार में है, जिनको लोगों ने जिताया है। पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, फिर दोबारा आज घूम फिर हुई है। अरे भाई तो तुम आओ, तुम एक बार नहीं 10 बार आओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या तो सुलटाओ। जनता ने तुमको जनादेश दे रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। हम तो भाई तुम बैठे हल कर सकते, बाकी हम उन्हें जोड़ो पैसा ना आना कोनो कोई पावर जी। हम आपके साथ बैठ के जहाँ पर आप बोलेंगे हम आपके साथ खड़े रह करके, तुम बोला यो पैसे चला हुआ तैयार थे, तुम बोला हम कभी बैठे धर्म पर हम वहाँ तैयार थे, तुम बोला देहरादून चला, गुप्तसर चला, हम सब जगह जाना तुम्हें तैयार थे। पर सवाल इस बात का है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने करना है, वो लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? उत्तराखंड सरकार होश में, शासन प्रशासन होश में, शासन प्रशासन होश में, उत्तराखंड सरकार होश में, शर्म करो, सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। है सकने वाले जो है ये लोग हैं, इनका जो प्रकरण वैसे है पुराना, आपके संज्ञान में वैसे होगा, आपको जानकारी होगी। और इसमें जो है प्रभारी मंत्री जी ने भी दौरा कर लिया है, शायद डीएम साहब भी आए थे, विधायक जी आए थे, सब लोग आए थे। और लगातार 5 साल से मामला हो रहा है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा कई परिवारों ने वहाँ पर मकान शिफ्ट कर दिया है, लेकिन कई लोग बेचारे गरीब लोग हैं जिनके अपने पशुधन है, खेती बाड़ी है, कई अपने गौशालाएँ हैं। अब इनका ये सीधा सा कहना है कि अब प्रशासन ने उसको जो है रेड मार्क कर दिया है और फरमान जारी कर दिया कि आप जो है शिफ्ट करें। अब शिफ्ट कहाँ करेगा गरीब आदमी, कहने का एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो है, दूसरी इनकी ये मांग है कि जैसे प्रशासन कह रहा है कि आपको जो है 4 लाख बताया, 4 लाख रुपये प्रत्येक मकान में, हाँ 2021 की तर्ज पे जो है वो होगा। तो इनका साफ से कहना है भाई देखिए, एक जैसी आपदा जोशीमठ में थी वही आपदा यहाँ भी है। जब जोशीमठ में जो है लगभग 75-80 लाख रुपये जो है प्रत्येक परिवार को मुआवजा दिया गया, जो मानक में है, तो उसी मानक के तर्ज पे आप चाहते हैं कि हमको दिया जाए, और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और ये ज्ञापन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके माध्यम से ये प्रशासन को एक तरह से जो हम वार्निंग दे रहे हैं। कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन शासन अभी सुनने को तैयार नहीं है। तो सेवा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय कर्णप्रयाग विषय शासन को लिखना है, तो कोई बात नहीं कर कर्णप्रयाग नगर के आपदा पीड़ित परिवारों को जोशीमठ की तर्ज पर राहत और विस्थापन के संदर्भ में महोदय उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र आपदा के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है तथा इस क्षेत्र के अधिकांश भवन निवास करने योग्य नहीं रह गए हैं। उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग द्वारा प्रभावितों को घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व राहत हेतु 2021 की जो नियमावली है उसके अनुरूप प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु भेजा गया है। महोदय उक्त नीति में राहत व पुनर्वास विस्थापन की दरें बहुत ही कम है, जो कि प्रभावितों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जनपद के प्रभारी मंत्री अभी भेजा नहीं गया, हाँ नहीं तो जो इनको आश्वासन जो संज्ञान में आया है, जो मुआवजा की बात हुई ना उसके आधार पर कह रहे होंगे ना, तो इन्होंने जानकारी ली होगी तो उनको बताया गया होगा कि ये प्रावधान है। हाँ बस ऐसा कुछ कहा ना, तो लोगों को ये चीज़ आएगी ना। तो जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया था कि यहाँ भी जोशीमठ के अनुरूप राहत और विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन है ना। महोदय बरसात का मौसम शुरू होने वाला है तथा प्रभावित परिवारों के भवन रहने योग्य नहीं रह गए हैं।